गुरुर् विष्णु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त आपको 21 जुलाई को मिल रहा है। और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपके जीवन में भीषण से भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, या आपके युवा बच्चे बच्चियों को सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, अथक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा चल रहा है, घर में धन की बाधा चल रही है, धन नहीं आगमन हो पा रहा है, या आपके बिजनेस रोजगार में घाटा लग रहा है, तो ऐसे समयों में गुरु पूर्णिमा का यह उपाय आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और आपका जीवन नई दिशा और दशा को प्राप्त कर कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बाबा की कृपा आप पर बनेगी। तो कैसे गुरु पूर्णिमा को इस उपाय को करना है? सबसे पहले यहां पर एक चीज हम बता दें, बाबा का मंत्र किस प्रकार से आपका सहायता करता है, आप ये समझिए। मंत्र होता क्या है? मंत्र वो होते हैं जो मन में आप उस तंत्र के माध्यम से, आपका ये जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, ये बॉडी है, जब इसमें किसी चीज का जप चलता है, सुमिरन चलता है, तो वो क्या करता है, उस पॉजिटिव रेस को आपके तरफ आकर्षित करता है और निगेटिव रेस को वह एक्सपेल आउट करता है, धक्का मारता है कि यहाँ से हट जाए। तो होता क्या है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। और जिस घड़ी आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ किसी भी गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, साईं को गुरु मानते हैं, तो साईं के सम्मुख आपको क्या करना है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो मंत्र आपका सहयोग कैसे करते हैं? आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह को बढ़ा देते हैं और आपका एक कदम जो बढ़ता है तो 100 कदम वह आगे बढ़ा देते हैं। आपको अगर 1% सफलता होती है तो 99% सफलता बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि 99% आपका कर्म है, जो 1% आप असफल होते हैं। जैसे 99 रन कोई क्रिकेटर बनाता है और 1 रन अगर रह गया तो वह शतक नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर आप 99% मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता 1% के बिना नहीं मिल पा रही है, मतलब आप सफल होते होते रह जा रहे हैं, तो ये मंत्र क्या करते हैं, आपके उस 1% को 100% में कन्वर्ट करते हैं और आपका जीवन एक नई दिशा और दशा को प्राप्त कर जाता है, एक न्यू होराइजन आपके लिए खुल जाता है। तो यहाँ पर आज मंत्र के बारे में ही हम आपको बताएंगे। और गुरु पूर्णिमा में आपने सुना होगा, लोग गुरुमुख होने जाते हैं, गुरु से मंत्र लेने जाते हैं, गुरु के मुख से मंत्र लेने जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त आप समझ सकते हैं कि कितना चमत्कारी है, क्योंकि गुरु का मंत्र मिलते ही जीवन नई और दशा और दिशा को प्राप्त करने लगता है। कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के रूप में है, जो साक्षात परब्रह्म के रूप में है। तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन जो है, या गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को जो अब की बार गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, तो उदया तिथि के कारण 21 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा। वैसे तो 20 जुलाई को 5:59 से गुरु पूर्णिमा लग रहा है और 3:46 तक, 21 जुलाई को 3:46 तक जो है गुरु पूर्णिमा का मुहूर्त रहेगा। तो चूंकि उदया तिथि के अनुसार ही हमारे यहाँ व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है। 21 जुलाई को आपको क्या करना है, जो भी मंत्र आपको करना है, साधना है जीवन में, उस मंत्र का चुनाव कर ले। आपको क्या करना है कि अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से आप गुरुमुख होंगे, गुरु वह मंत्र देंगे। अगर आपके गुरु नहीं है तो मैं कहता हूँ साईं को गुरु मानिए। कैसे? आप अपने घर में 21 जुलाई को नहा धो के एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहा धोकर स्वच्छ मन स्वच्छ तन के साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल से नहाने के बाद आप बाबा के श्री चरणों में आ जाए। लेना क्या है, एक नारियल ले लीजिए, चुनरी ले लीजिए, मिष्ठान ले लीजिए, फल ले लीजिए और गुरु के चरण
पूजन को आप स्टार्ट करेंगे। चरण पूजन में जो पूजा आप डेली करते हैं वह पूजा कर लेंगे। गुरु के चरणों में आप फल फूल मिष्ठान खीर बनवाएं, खीर में खूब अच्छे मेवे मिष्ठान डलवाएं और खीर से भोग लगवाएं। और लगाने के बाद इस दिन गरीबों दीन दुखियों को भी फल का वस्त्र का दान करिए, वितरण करिए। और बाबा के श्री चरणों में आपको क्या करना है, यह सब अर्पित करने के बाद एक घी का दीप और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, आरती करिए, साईं चालीसा साईं बावनी पढ़िए। उसके बाद जो मंत्र आपने जीवन में साधने के लिए आपने सोचा है, जैसे मान लीजिए आपने मंत्र सोचा ओम श्री साई नाथाय नमः या ओम साई राम या ओम साई अपराजिताय नमः, ये मंत्र है, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। जो भी मंत्र आप साईं का इजी से इजी, टफ से टफ कर सकें, उस मंत्र को चुनाव कर लीजिए। अब यहाँ पर आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं साईं बाबा का किस माला से हम जप करें मंत्रों का, तो यहाँ पर हम आपको बता दें साईं बाबा का चाहे रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से, स्फटिक की माला से, किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि रुद्राक्ष और तुलसी का माला इजीली मिल जाता है। अगर स्फटिक का माला है तो उससे भी कर सकते हैं। आप मंत्र का चुनाव कर लिया, माला ले लिया और प्रभु के श्री चरणों में सबसे पहले गुरुमुख होने के लिए, अगर आप बाबा से सोचते हैं मंत्र, तो बाबा को अपना गुरु बनाने के लिए बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु यह मंत्र मैं अपने जीवन में साध रहा हूँ और इस मंत्र के द्वारा आप हमें वह सिद्धियाँ प्रदान करिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जीवन में सद्मार्ग पर चल सकें। ये कहते हुए आप मंत्र का जप, और देखिए एक चीज़ और बताएं, पर डे जो भी मंत्र आप साधिए पर डे 108 बार उस मंत्र को करना चाहिए। मतलब एक माला जप आपको करना है, एक माला जप करिए और क्या करिए, जल रखे रहिए, एक छोटे से पात्र में जल रखिए। और जब आप मंत्र जप करें तो आसन पर बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो चलते फिरते बात करते और गोमुखी में हाथ डाले मंत्र जप कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि वो कब परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, कब लोगों से बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। मंत्र जप के लिए आपका तन मन सब एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता किस लेवल का मैं ये भी बता दूं, जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सूर्य के सामने कर दीजिए तो सूर्य की उतनी बड़ी रश्मियों को वह मैग्नीफाइंग ग्लास एक छोटे से बिंदु पर वो केंद्रित करता है, सेंट्रलाइज करता है। उसके नीचे अगर कागज वहाँ रख दीजिए तो वहाँ आग लग जाती है। तो कहने का मतलब ऐसे ही हमारा तन मन सेंट्रलाइज होना चाहिए हमारी उस प्रभु के सम्मुख कि हमारे अंदर वह ऊर्जा आए। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, सच्ची श्रद्धा और सबरी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, भगवान को ध्यान करके उस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद कोशिश करें कि जो हमने जल बताया उस जल को ले लें। जल क्यों लेना है, क्योंकि ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः मंत्र कह के आप क्या करिए, उस आसनी के नीचे थोड़ा सा 1 चम्मच जल डालिए और जल को मस्तक पर लगाइए। नहीं तो ऐसी मान्यता है कि आप अगर आसनी पर बैठकर, आसन पर बैठकर मंत्र जप नहीं करते तो आपकी ऊर्जा जो आती है शरीर में वह पृथ्वीकरण हो जाता है, पृथ्वी में ऊर्जा चला जाता है। और दूसरा चीज़, अगर आप आसनी पे जल नहीं डाल के मस्तक पर नहीं लगाते आसनी के नीचे, तो होता है आपकी ऊर्जा को इंद्र ले लेते हैं और शक्र ले लेते हैं। तो इंद्र भगवान आपसे ज्वेलसी रखने लगते हैं कि इतनी तप कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो मेरा सिंहासन ले ले, ऐसी मान्यता, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसीलिए आसनी के नीचे इंद्र भगवान को जल दिया जाता है और उसको मस्तक पर लगाया जाता है, तो वह ऊर्जा आप में केंद्रित हो जाती है। और जब आप में वह ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हो और फ्यूल डालने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हो कि अब तो गाड़ी में एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी जहाँ जाना चाहे गंतव्य स्थान तक ले जाएगी। उसी प्रकार जब आपके शरीर में वह ऊर्जा संचित हो जाती है तो आपका फ्यूल तैयार है, आप जिधर जाना चाहो उधर यह ऊर्जा आपको ले जाएगी। ये आप समझिए। और गुरु पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है, इसी में ही मंत्र का जप स्टार्ट करिए। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे अपने सभी बंधु बांधवों को कि
अगर आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं तो आप यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हम बार बार इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि देखिए यज्ञ याजन एक ऐसी चीज होती है जो इस कलयुग में भव सागर को पार करने का, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम होती है। और जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के या पूजन स्टार्ट होता है, फिर हवन होता है, तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपका कल्याण होता है। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले कोलकाता के हैं और वो रहते कहाँ है, कनाडा में। उनका व्यापार बहुत ही डैमेज स्थिति में था। कब से, जब कोरोना काल चल रहा था उसी समय से उनकी स्थिति एकदम डैमेज। उनका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उन दोनों बंधु बांधव, उनके 2 भाई थे, दोनों के लिए हवन हुआ था लगभग मान के चलिए कि 7-8 महीने पहले की बात। आज उन्होंने मुझे न्यूज़ दिया कि मेरा एक नया रेस्टोरेंट भी, उसका फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो गया और एक रेस्टोरेंट जो पुराना चलता वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत बहुत बधाई, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे कि आपका जीवन ऐसे ही उन्नत की तरफ चले। आप सभी लोगों से कहते हैं कोई भी दिक्कत आए तो यज्ञ याजन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहां संपर्क हो सकता है, मैसेज करिए, कॉल करिए, बात हो सकती है। जो हमारे लायक हर संभव मदद हम करेंगे। इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।